नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। क्या फायदा शिकायत करने का, वो बदलेगी तो नहीं, और तू भी खुश रहा कर। कैसे कर लेती हूँ ये सब? जिंदगी से समझौता हो जाए तो सब आसान हो जाता है। आपके इस साइन से रिश्ते और जिंदगी का रुख बिल्कुल बदल जाएगा। वकील साहब, मैं ये रिश्ता खत्म कर चुका हूँ। अब मुझे किसी भी मशवरे की जरूरत नहीं है। ये रिश्ता अनजाना सा। क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वफा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, फिर भी चले आए। वफा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती हो। इनफैक्ट मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हो, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हारे पास आया हूँ। अपनी मजबूरी अपने पास रखो राहिल, और आइंदा यहाँ मत आना। वफा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरी। वफा, तुम मुझे अपनी फिक्र करने से नहीं रोक सकती हो। राहिल प्लीज मत करो ऐसी बात, फॉर गॉड सेक मत करो। मैं वैसे ही बहुत अजियत में हूँ, मुझे और मत अजियत में डालो। वफा, वही हैसियत तो मैं तुम्हारी कम करना चाहता हूँ। क्या करोगे? कैसे खत्म करोगे ये हैसियत जो मुझे दिन रात मार रही है? तुम कुछ नहीं कर सकते, इनफैक्ट कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज दिलासे भी मत दो मुझे। आइंदा यहां मत आना राहिल, आई एम वार्निंग यू। मेरी फिक्र करने के लिए मेरी फैमिली मौजूद है यहाँ पर। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी जरूरत है। एक तरफ तो अपनी बीवी की बेवफाई के किस्से, और दूसरी तरफ औलाद की खुशखबरी। ये क्या बात होती है? शबाना जी, ऐसे तो ना बोले ना। औलाद तो अल्लाह की देन है, बंदा क्या कर सकता है? बिल्कुल, अल्लाह की तो देन है। वैसे सच पूछो ना तो मैं इस झंझट में पढ़ना नहीं चाहता। पाँव की जंजीर होती नहीं रही है औलाद भी। हाँ, कैसे मुखाल कर रहे हैं? आपने तो मुंह भर के औलाद को पाँव की जंजीर कह दिया है। ऐसे थोड़ी कहते हैं। औलाद तो अल्लाह की नेमत होती है, और नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या शुक्र अदा करना चाहिए? अकीला के नखरे देखो, औरतें वैसी काम नहीं करती, वो तो बस अल्लाह ही अल्लाह। बस रहने दो खादिम जी, खुशी तो है ना। ऐसे तो नहीं बेबी बाजी पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती फिर रही। बेबी बाजी का तो दिमाग चल गया है। खैर तुम छोड़ो, तुम खाओ ना, मैं एक और मंगवाऊं? ये तो खत्म करो, चलो। मुझे कहा अल्लाह मियाँ मेरे घर मेरे बच्चों को इसी तरह हंसता खेलता रखे, और मेरे घर में जो खुशी आई है बस इसे हमेशा सलामत रखे। बस अम्मी आप दुआ किया करें। अरे बेटा, मेरी तो दुआ हर वक्त तुम्हारे साथ है। बस अल्लाह तुम्हें खैर से फारिग करे और चांद सा बेटा दे। बेटा? क्यों? बेटी क्यों नहीं? बेटियों के नसीब से डर लगता है सजीला। ऐसा नहीं कहते, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता। कभी कभी इंसान के अमाल उसके सामने सवाल बन के खड़े हो जाते हैं। आप लोग यकीन करें, जब से मुझे मेरे माँ बनने की खबर पता चली है, मेरा दिल बहुत उदास रहता है।
बार बार सोचती हूँ कि हमने वफा के साथ कितना बुरा किया। अरे क्या हो गया अकीला, क्यों उल्टी सीधी बातें सोचती हो? हैं? हमने पहले वफा के साथ ऐसा क्या कर दिया था जो वो लोग अलग हो गए, और अब हमने ऐसा क्या कर दिया जो वो अलग है? जी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही। कुछ लोग जोर जबरदस्ती एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हैं, मगर कभी साथ नहीं चल सकते। दरिया के दो किनारों की तरह हमेशा अलग अलग रहते हैं। रहमत और वफा भी बिल्कुल इस तरह के। अम्मी वैसे रहमत है कहाँ? अपने कमरे में बंद है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो किसी को मुंह ही नहीं दिखा रहा। अच्छा चलो छोड़ो भाई, ये बातें खामखा सोच के वक्त क्यों जाया कर रहे हो? तुम ऐसा करो, जल्दी से बंटी को फोन करो। अभी तक आया क्यों नहीं? काफी देर हो गई है। जी हाँ सज्जो, जल्दी से फोन करो, फिर मुझे भी वापस जल्दी जाना है ना, और मुझे बंटी से भी मिलना है भाई। चलो ठीक है, अभी करती। जल्दी करो, उसे क्या जल्दी आ भाई, बहुत भूख लगी है। हेलो, हाँ जल्दी आ जाए। ओके। क्या मुसीबत है, इसे भी आज ही छुट्टी करनी थी। कल आ जाए जरा, सबसे पहले इसकी छुट्टी करती हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसी लापरवाह मुलाजमा, सारा काम मुझे करना पड़ेगा। मामा मैं कर दूं आपकी हेल्प? कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किसने कहा है? मुझे कौन कहेगा, मेरा घर है, मेरा फर्ज बनता है। माफ कर दो हमें, अपने ये फर्ज कहीं और जाके पूरे करो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, मैंने कहा ना, जाओ यहां से। जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, मैं जानती हूँ। मैं बात करूंगी रहमत भाई से, आप परेशान मत हो प्लीज। तुम्हारा भाई अगर इतना समझदार होता ना, तो इस सब की नौबत ही नहीं आती। चली जाओ यहां से। बात करूंगी। अल्लाह, सुबह से चक्कर आ रहे हैं और सर में भी कितनी दर्द हो रहा है। उफ, तबीयत इतनी खराब है, कोई चाय पिला दे बेबी बाजी। हाँ इस्त्री कर दो। अच्छा क्या, उठो ना, तुम्हारे नखरे शुरू हो गए। ड्रामेबाजियां तुम्हारी खत्म नहीं होती, मुझे औरतों की समझ नहीं आती। अरे नखरे क्या शुरू कर दिए? तुमने कहा इस्त्री कर दो, कर तो दो। अब ये हालत देखो जरा, कैसे कपड़ा बांधा हुआ है, सर पे इतनी दर्द हो रही है सुबह से। तुमने अगर इस्त्री करनी होती ना, तुम फौरन खड़े हो जाती, चप्पल पहन के यहाँ से निकल जाती। ये तुम लेट के बातें कर रही हो, बहाने बना रही हो ना, मैं सब जानता हूँ, तुम करना ही नहीं चाहती। कुछ खुदा का खौफ क्यों नहीं करते तुम? नजर नहीं आ रहा तुम्हें कैसी हालत हो रही है मेरी? उसमें भी मुझे बोले जा रहे हो, सुनाए जा रहे हो। उठ रही हूँ, कर देती हूँ। तुमने नीचे फेंके मेरे कपड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती? बकवास मत करो, मुझे जल्दी है। मुझे नहीं पता, कर देती हूँ। रुक जाया करो, किसी की हालत का भी ख्याल रखा करो ना, किसी की क्या तबीयत है, क्या हालत है। बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। तुम्हारी बकवास सुनने से अच्छा है मैं खुद कर लूं। लेटी रहो आराम से, बहानेबाज हड हराम कहेंगी। हाँ हाँ कर लो, खुद ही कर लो। जो तुम्हारे लिए कर रही हो ना, ये भी खुद ही कर लो। सा तो ऐसे रखा होता है नाक पर जैसे पता नहीं कहीं अफसर लगा हुआ है। ये नहीं कह रहा कि अकीला मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं, तुम्हारा कुछ ख्याल कर लूं, इस्त्री कर दो। इससे बड़ा कोई तैयार होके जाना है, हमारा गर्दी करनी है पड़ोसियों के साथ, नैन मटक्का, और क्या। भाड़ में जाओ खादिम हुसैन। अरे भावज, ये रहमत कहाँ है? सुबह से मैंने उसको नहीं देखा। सुबह से निकला हुआ है आपा, अभी तक उसका कोई पता नहीं। अच्छा, बेकरी चला गया होगा। नहीं, बेकरी में भी नहीं है। 2 बार फोन आ गया वहां से कि उधर नहीं पहुंचा। या अल्लाह खैर, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अरे हाय, कहाँ बेचारा मारा फिर रहा होगा। अल्लाह खैर करे। बस आपा, न जाने मेरे घर को फिर से किसकी नजर लग गई।
जबरदस्ती का घर बसाते हैं ना भावज, तो घरौंदे इसी तरह बिखर जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? मैं यहाँ वफा से मिलने आया हूँ। बड़ी जल्दी वफा का ख्याल आ गया। उस वक्त ये ख्याल कहाँ था जब तुम उसे बेयार और मददगार अकेला छोड़कर चले गए थे? मैं यहाँ किसी बात का जवाब नहीं देने आया हूँ, वफा से मिलने आया हूँ। किस ताल्लुक से मिलने आए हो तुम वफा से? कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा उससे, समझे तुम? मैं भी यहाँ कोई रिश्ते नहीं जोड़ने आया हूँ। अगर आपकी बेटी को रिश्तों का एहसास नहीं तो मैं भी कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। रहमत, अपनी हद में रहकर बात करो। अपने हद में हूँ तो खामोश हूँ, अगर हद से बाहर जाता ना तो दुनिया देखती। रहमत, आप मुझे वफा से मिलने दे रही हैं या नहीं? हरगिज नहीं। ये लीजिए, आपकी बेटी आज से हर रिश्ते से आजाद है। मैंने आपकी बेटी को तलाक दी। हो गई तुम्हारी तैयारी? जी अम्मी जान। तो तुमने फैसला कर लिया जाने का? हारा हुआ इंसान ऐसे ही फैसले करता। हाँ बेटा, सही कह रहे हो। तुम इतने बड़े हो गए हो कि ऐसे ऐसे फैसले कर सकते हो, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। एक बार भी माँ से नहीं पूछा। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरी बूढ़ी माँ पे क्या गुजरेगी, कैसे रहेगी वो तुम्हारे बगैर। मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी जान, इस वक्त मैं खुद गर्ज होकर सोच रहा हूँ। इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है, मेरा दम घुट रहा है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी कि तुम सोच सकते हो, मगर जाते जाते इतना जरूर बता देना कि हम तुम्हारे सहारे बगैर कैसे रहेंगे। और ऐसा क्या कसूर था वफा का जो तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दे दी, उम्र भर का दाग लगा दिया उसे। दाग तो मेरे दिल पे लगा है अम्मी जान, ऐसा दाग जो जिंदगी भर नहीं जा सकता। वो अच्छी तरह जानती थी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन किसी की शराकत नहीं। अम्मी प्लीज मुझसे इस बारे में बात मत करें, मैं अपने हवास खो देता हूं। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं। तुम वाकई बहुत खुदगर्ज हो गए बेटा। तुमने अपनी बहन के बारे में इतना भी नहीं सोचा कि उस पे क्या गुजरेगी। क्या है? आरिफ घर में है? भाई नहीं है घर में, बाद में आना। इतनी भी क्या जल्दी है? 2 घड़ी खड़ो के हमसे भी बात कर लो। ओ हेलो, अपनी ना हद में रहो। मैं हर किसी से मखौल नहीं करती, और अपनी दोस्ती भाई तक ही महदूद रखो। फजूल बात की ना तो थप्पड़ मार दूंगी। ऐसा भी क्या कह दो जो नाराज हो रही हो? हम भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं। सारे जहाँ से बात करती हो, एक मुझसे बात करने में कौन सा नुकसान हो जाएगा? उल्टा फायदा ही दूंगा। अरे तो जाता ही तारू जुती। जाता हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? लेकिन ये मत समझना कि मैं हार गया, फिर वापस आऊंगा। ओ हेलो, दोबारा इधर नजर आए ना तो इतनी जूतियां मारूंगी कि याद रखोगे। जाहिल। गलत फैसले खुशियों को खा जाते हैं भावज। अब तो आप मान जाए
कि रहमत और वफा की शादी का फैसला आपने गलत किया था। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो हमेशा ठीक ही कहती हूँ, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब ये बताओ आगे क्या सोचा है? क्या सोचना आपा, मैं तो बहुत परेशान हो गई। एक तो आपके भाई साहब भी वहां जाकर बैठ गए, आने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझसे नहीं संभाला जा रहा ये सब कुछ। हौसला करे भावत, अब तो सब कुछ हमें ही करना है ना, और हमें ही संभालना है। लोगों के उल्टे सीधे सवालों का जवाब हमें ही देना पड़ेगा। अब रहमत को देखो, इतनी दूर जाके बैठ गया। ये सोचता होता तो जाता ही क्यों? अरे हमारा नहीं, ज़ैनब का तो सोच लेता। ये वट्टे सट्टे की शादी बड़ी मुश्किल में होती है। माफ करना भावत, नीरी खुद गर्जी की है इसमें रहमत ने। मामा, उसको हर बात का जवाब देना होगा कि वो कैसे कर सकता है सब। जवाब तो उसको जरूर देना होगा। क्या समझता है वो कि मेरी बेटी को यूं खून के आंसू रुलाकर वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार लेगा? अरे मैंने उसकी घर वालों की नींदें हराम न कर दी तो मेरा नाम भी हुमैरा नहीं। अभी चलो मेरे साथ, जाकर पूछते हैं कि उन्होंने क्या हमें तमाशा बनाया हुआ है। चले। कोई कहीं नहीं जाएगा मामा। लेकिन वफा, क्यों नहीं जाए हम वहां? क्या चाहती हो तुम कि जाके हम उससे कुछ नहीं पूछे और वो अपनी मनमानी करता रहे? वो अपनी मनमानी कर चुका है मामा, अब किसी भी सवाल का कोई फायदा नहीं है। मगर वफा, कह दिया ना मैंने, कोई कहीं नहीं जा रहा है। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इसका मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा था, इसलिए अब किसी भी बात का कोई फायदा नहीं मामा। रहमत भाई, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। किस मुश्किल में डाल गए मुझे। खुदा जाने हसन का क्या रिएक्शन होगा। चलो सामान पैक करो। सामान? लेकिन क्यों? इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, सामान पैक करो अपना। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? मेरा क्या कसूर है हसन? सुनाई नहीं दिया? सामान पैक करो अपना। हसन, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मुझे सजा क्यों दे रहे हैं आप? तो क्या करूं? क्या करूं मैं? तुम बताओ ज़ैनब, मैं क्या करूं? अपनी बहन को इसी तरह यूं उजड़ा में देखता रहूं? नहीं देख सकता। एक का घर उजड़ा हुआ देखकर अपने घर को आग लगाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है हसन? रहमत भाई ने गलत किया है, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारी खुशियां, हमारी मोहब्बत, हमारा घर, हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। मेरा कोई कसूर नहीं है हसन, सजा मुझे क्यों दी जा रही है? ज़ैनब, मेरी बहन तलाक लेके आके घर पे बैठ गई है। उसकी आंखें सवाल करती हैं मुझसे, पूछती है मुझसे। मैं अपने आप को जितना बेबस महसूस कर रहा हूं, कभी जिंदगी में मैंने खुद को इतना बेबस नहीं महसूस किया। हसन, प्लीज खुद को संभालें। वफा भाभी को आपकी जरूरत है अभी। आपको तो संभालना पड़ेगा ना खुद को। ये रिश्ता अनजाना सा। अरे हमारा ज़र्फ तो इतना है कि अभी तक आपकी बेटी अपने घर बैठी हुई है। हमारी जगह कोई और लोग होते तो वो यहाँ बैठी अपनी किस्मत को रो रही होती,
अरे मैं तो कहती हूँ इस सिलसिले को यहीं रोक दो, वरना सांप के डसे का असर भी नहीं होगा। अरे ये देखो, बेबी के पास हर चीज का तोड़ मौजूद है। मेरे और रहमत के दरमियान जो हुआ है उसकी आज तुम दोनों के दरमियान नहीं आनी चाहिए। मगर वफा, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा,